नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल रिलीज हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के अध्याचन पहले भेजे जा चुके थे। अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय कॉलेज में सृजित और अन्य रिक्त पदों को मिलाकर 690 नए पदों के अध्याचन शासन को भेज दिए। इस तरह से अब शासन ने नया अध्याचन प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसे पुराने पदों के साथ जोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1262 पदों की भर्ती के विज्ञापन जारी करेगा। तो इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया प्री और मेंस एग्ज़ाम और साथ ही इंटरव्यू के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। अब तक ये सिर्फ स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होती थी, लेकिन स्क्रीनिंग के अंक जोड़े नहीं जाते थे। चयन प्रक्रिया में किए गए इस बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में अब तक 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इधर 71 नए महाविद्यालय बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से 23 को शासन ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्यालय के रूप में चलाने का फैसला लिया। बाकी बचे 46 कॉलेज में राजकीय कॉलेज में शामिल किया जाएगा। इस तरह अब प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 217 हो गई है। इन 40 नए कॉलेजेस के पदों और बीच में हुए अन्य रिक्त पदों को जोड़कर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 690 और पदों का अध्याचन भेज दिया है। राजकीय कॉलेज में 2010 में हुई 2007 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इंटरव्यू के साथ स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर यह बदलाव मतलब चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति देने से मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। इसकी वजह से ही उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया है कि प्रिंसिपल के रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही अगर बात करें तो ये नया आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि ये जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि 9 से 12वीं में भी शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट की परीक्षा पास करनी होगी। सीबीएसई सीटेट के लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी करने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अब 9 to 12 तक के लिए अब शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अब सीटेट पास करना होगा। जल्द ही 9 to 12 तक के लिए भी सीटेट एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर नए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। एनसीटी और सीबीएसई मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक सीटेट एग्ज़ाम 2 लेवल के लिए होती थी, जैसे 1 to 5 के लिए एंड 6 to 8 के लिए, लेकिन अब 9 to 12 के लिए भी सीटेट एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से नए लेवल सीटेट एग्ज़ाम लागू हो सकती है। अब तक सीटेट 1 to 5 और 6 to लेवल के लिए होती थी। अब से बाल वाटिका से लेकर 9 to 12 तक सीटेट एग्ज़ाम हुआ करेगी। वर्तमान में 9 to 12 में शिक्षक बनने के लिए बीए, बीएससी, बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता था। कुछ स्कूल में सीटेट 6 to लेवल पास होना डिज़ायरेबल भी माना जाता था। सीबीएसई स्कूल्स में एक निश्चित प्रतिशत टीचर्स को सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। जैसे अगर स्कूल्स में 20 टीचर्स की ज़रूरत है तो कम से कम 10 टीचर्स सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। बाकी टीचर्स के लिए बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता ही काफ़ी होती है। सीबीएसई के अनुसार कुछ इंटरनल बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से सीटेट 2025 के शेड्यूल में देरी हो रही है, लेकिन इस पर काम चल रहा है और जल्द ही आपको नए 4 लेवल पर सीटेट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें बाल वाटिका से लेकर मतलब प्री प्राइमरी से लेकर 9 to 12 तक आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अगर सीटेट के बारे में आप बताएं तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम है जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसका मकसद होता है कि ये पता लगाना कि व्यक्ति स्कूल्स में टीचर्स बनने के लायक है या नहीं। जो कैंडिडेट डीएलएड या बीएड जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर चुके होते हैं वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद कैंडिडेट केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर पद के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो संभवतः है अगर एनसीटी की गाइडलाइन जल्द मिल जाए तो इसी साल आपको सीटेट 4 लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।